हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। मॉर्निंग का 8 बज रहा है और मैं लाइब्रेरी पहुंच चुकी हूं अपने टाइम से। 8 बजे का बैच है मेरा, 8 बजे से 2 बजे तक, तो मैं 8 बजे पहुंच जाती हूँ। फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। हिंदी में चैप्टर पॉलिटी में भाग 4, मूल विधि मोटर यान अभियान, और मैथ्स में चैप्टर 4 और रीजनिंग में चैप्टर 3। फिर मैंने हिंदी की अपनी बुक उठाई क्योंकि मेरे पास पर्सनली कोई नोट्स नहीं है। हिंदी के, पॉलिटी के और हिस्ट्री के तो हैं, बट हिंदी के नहीं है मेरे पास नोट्स। तो फिर मैं बुक से ही पढ़ती हूँ और उसी से प्रैक्टिस भी करती हूँ, क्योंकि मेरे बुक में एक एक चैप्टर के 2-2, 3-3 सौ, किसी किसी में तो 4-4, 5-5 सौ भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। इसीलिए मैं बुक से पढ़ती हूँ और उसी से प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पिछले के चैप्टर का रिवीजन किया, मतलब हाईलाइट जो मैं करती हूँ वही थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती हूँ, जो जो मैंने याद किया होता है, ताकि भूलूँ ना। उसके बाद मैंने अपना आगे का चैप्टर पढ़ा और स्टार्ट कर दिया, मतलब पढ़ाई करना, चैप्टर पढ़ना। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए थोड़े क्वेश्चन भी लगाऊंगी और फिर पढ़ेंगे दूसरा सब्जेक्ट। पढ़ने के बाद मैंने अपनी पॉलिटी की कॉपी उठाई जिसमें मुझे मौलिक कर्तव्य पढ़ने थे। तो फिर मैंने उसे अच्छे से पढ़ा और जो चीज़ें लर्न करनी थी उसे मैंने लिख लिख के लर्न करा, क्योंकि हमारा जो मूल संविधान था उसमें हमारे 10 मौलिक कर्तव्य थे और हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो ये मुझे सन याद करना था और कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, मुझे ये लर्न करना था। बहुत बार मैंने लर्न करने की कोशिश करी बट मैं भूल जाती थी, तो इस बार मैंने सोचा लिख लिख के अच्छे से लर्न करूँगी ताकि मैं दोबारा इसे भूलूँ ना। इस वजह से मैंने इसे अच्छे से लर्न करा और आप लोग भी इसे याद कर लीजिएगा। हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। पॉलिटी को फिनिश करने के बाद मैंने मोटर यान अधिनियम 1988 पढ़ा, जिसमें काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये मेरी कॉपी में, मेरे नोट्स बुक में, क्योंकि मैंने ये RWA के राम सर से पढ़ा है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे फ्री वीडियो है उनकी मूल विधि की। तो जिन्हें मूल विधि पढ़नी हो राम सर से, वो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं बिना किसी भी पेमेंट के, फ्री में। मैं भी उसी से पढ़ती हूँ, मैंने कोई बैच नहीं ले रखा है और मेरे पास कोई मूल विधि की बुक भी नहीं है, तो मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ और उम्मीद है कि उसी से क्वेश्चन आएंगे। हिंदी, पॉलिटी और मूल विधि फिनिश करने के बाद मैंने रीजनिंग की बुक उठाई अपनी, जिसमें मेरा 182 क्वेश्चन का, मतलब 181 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और थर्ड वाले चैप्टर में 213 क्वेश्चन है। तो बाकी के आज उम्मीद है कि मैं फिनिश कर लूँगी और उम्मीद पे मैं खड़ी उतरी। मैंने चैप्टर 3 अपना रीजनिंग का कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा चैप्टर 4 स्टार्ट करने का दिन आ गया है, तो फिर कल हम रीजनिंग का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग है चैप्टर 4 मेरी बुक में, बाकी आप लोग में जो भी हो आप लोग वो स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा है 4th चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद आज मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी थी क्योंकि
मुझे किसी वजह से घर आना पड़ा था। तो फिर मैं अपनी पढ़ाई को वहीं पे स्टॉप करके अपना मतलब रीजनिंग मैंने पूरी ही पढ़ ली थी, सारे क्वेश्चन मैंने फिनिश कर लिए थे, मतलब सारे क्वेश्चन लगा लिए थे, खाली मेरा मैथ का सेक्शन रह गया था। बल्कि मैं मैथ्स पहले लगाती हूँ, रीजनिंग बाद लगाती हूँ। पता नहीं आज ऐसा क्या हुआ, मैंने रीजनिंग लगाना स्टार्ट कर दिया, फिर मुझे बाद में याद आया कि मुझे रीजनिंग नहीं, मुझे मैथ्स लगानी थी पहले। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो मैंने स्टार्ट ही कर दिया है रीजनिंग लगाना, तो चलो रीजनिंग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही मैथ्स करेंगे। और हुआ कुछ ऐसा कि मैं मैथ्स पढ़ ही नहीं पाई, मुझे घर आना पड़ा, घर से कॉल आ गया था, तो फिर मैं घर आ गई थी और मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी। तो उम्मीद है कि कल हम मैथ्स का अपना 4th वाला चैप्टर कंप्लीट करके 5th वाले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है और आप लोग ने कितने कितने चैप्टर्स फिनिश कर लिए हैं। जितनी जल्दी चैप्टर फिनिश हो जाएंगे उतनी जल्दी हमें रिवीजन का मौका मिल जाएगा, 1-2 बार रिवीजन हो जाएगा तो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ एक बार मेरा मतलब जितना भी सिलेबस है पूरा एक बार कंप्लीट हो जाए, मतलब एक बार मैं सब चीज़ें पढ़ लूँ अच्छे से, उसके बाद मैं फिर रिवीजन कर लूँगी। तो मेरा रीजनिंग में 3rd चैप्टर कंप्लीट होने वाला है और मैथ्स में उम्मीद है कि 4th चैप्टर ख़त्म हो जाएगा 1-2 दिन में, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इतनी जल्दी फिनिश नहीं होने वाला है। बाकी आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है और आप लोग कितना स्कोर गेन करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में। मेरा जितना होता है मैं तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कितने नंबर्स आते हैं प्रैक्टिस सेट में। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। और अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से करते रहिएगा, सारे कामों को साइड में रख के पढ़ाई सबसे पहले पढ़ाई कीजिएगा, उसके बाद कोई काम कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।